हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जड़ और चेतन क्या है, इस चीज़ को एक इंसान के लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान के जीवन में बहुत सारा दुख इस कारण है क्योंकि वो नहीं जानता कि वो जड़ है या चेतन। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, बातों को गहराई से सुने, ताकि समझ सकें कि जड़ क्या है, चेतन क्या है और हमारा स्वरूप क्या है, हम जड़ हैं या चेतन हैं। क्योंकि इससे आपके जीवन के बहुत सारे समस्याएं हल होगी, बहुत ही जीवन में स्पष्टता आएगा, समझ आएगी। दोस्तों, जड़ कहने से ही एक जड़ता का बोध होता है। जो जड़ है यानी जो हिल डुल नहीं सकता, जो चल फिर नहीं सकता, जिसमें जीवंतता नहीं है, जड़ उसी को तो बोलते हैं। जिसे पदार्थ कहते हैं उसे ही हम जड़ कह सकते हैं। पदार्थ का जो परिभाषा है कि जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो, जिसे हाथों से छूकर देखकर महसूस किया जा सके, जो समय के साथ बदल जाए, उसे ही तो पदार्थ कहते हैं। और जड़ का भी परिभाषा सेम वही है, कोई अंतर नहीं है। इसलिए लकड़ी हो, पत्थर हो, हवा हो, पानी हो, कलम हो, कपड़े हो, भोजन हो, ये सब जड़ हैं। और इस तरह से देखा जाए तो इंसान का शरीर भी जड़ है, जानवर का शरीर भी जड़ है, क्योंकि इसे भी छूकर देखकर महसूस किया जाता है। यह भी स्थान घेरता है, यह भी समय के साथ बदलता है, यह भौतिक है और इसे ही जड़ कहते हैं। अब समझते हैं कि चेतन क्या है। यानी कि जो जड़ नहीं है वो चेतन है, उसमें जड़ता वाला कोई भी गुण नहीं पाया जाएगा, उसे ही हम चेतन बोलेंगे। जैसे कि विचार हुआ, भावनाएं हुई, मन हुआ, समझ हुआ, बुद्धि हुआ। बताइए, ये सब होता है, लेकिन कोई कहे कि इसे मुझे दिखा दो, इसे छू के बता दो, तो क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन है, ये आपको पता है। तो ये सारी चीजें चेतन होती है। और दोस्तों, दुनिया के हर वस्तु में जड़ता और चेतनता दोनों होती है। भले हमको पत्थर में सिर्फ जड़ता दिखाई दे, लेकिन वहां चेतना शून्य के बराबर होती है। इसलिए वहां जड़ता अधिक है। लकड़ी में, पत्थर में, इन सब में अधिक जड़ता है। और वहीं अगर आप उससे आगे बढ़ेंगे, पौधों में जाएंगे, पेड़ पौधों में, तो वहां थोड़ी जड़ता कम है। उसमें देखेंगे कि वो बढ़ रहे हैं, बदल रहे हैं, पत्ते फूटते हैं, फूल खिलते हैं, उनमें भी थोड़ी संवेदना होती है। तो वहां अगर हम देखेंगे तो वहां वो थोड़े ज्यादा चेतन है। पत्थर से पेड़ पौधे ज्यादा चेतन है। उससे आगे बढ़ेंगे, अगर हम जीव जंतुओं में जाएं, पशु पक्षियों में जाएं, तो वहां चेतनता कुछ ज्यादा है, वो चेतन कुछ ज्यादा है, क्योंकि वो चल फिर चल सकते हैं, उन्हें अपने बच्चे का एहसास होता है, वो अपने बच्चे से प्यार करते हैं, वो प्रेम की भाषा समझते हैं, घृणा की भाषा समझते हैं। लेकिन उनके पास भी चेतन सीमित है, लेकिन इतना है कि वो पेड़ पौधों से ज्यादा है। और अगर उससे आगे जाएंगे तो इंसान आते हैं, जिनमें जानवरों से चेतना अधिक होती है। और एक बहुत बड़ी बात कि इंसान के पास संभावना होती है परम चैतन्य हो जाने की। और परम चैतन्य को ही आत्मा बोलते हैं, उसे ही परमात्मा का नाम दिया गया है, सत्य का नाम दिया गया है, उसे ही शिव कहा जाता है। लेकिन संभावना है कि इंसान के पास वो परम चैतन्य हो सके। और आप देखेंगे जीवन में इंसान के कि जो जितना, और यह सच्चाई है कि जिस इंसान के जीवन में जितनी अधिक जड़ता होगी, जो जितना अपने आप को जड़ जानेगा, उसके जीवन में उतना ही दुख होगा।
क्योंकि उसकी निर्भरता भी जड़ वस्तुओं पे ही रहती है। उसके जीवन में जड़ ही महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि शरीर, जैसे कि दुनिया की तमाम चीजें। उसके लिए वही अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। वो समझता ही नहीं है कि वो चेतन है, और इस कारण इसके जीवन में तमाम तरह के दुख होता है, और होगा ही, क्योंकि जितने भी जड़ चीज हैं, जितने भी जड़ वस्तुएं हैं, वो समय के साथ बदलेगी, टूटेगी, बिखरेगी, परिवर्तन होगी। और आदमी चाहता है अस्थायित्व। क्या जड़ चीजों पे कभी अस्थायित्व मिल सकता है? इसलिए आपने देखा होगा कि हम किसी वस्तु में खुशियां ढूंढते हैं। हम सोचते हैं कि ओह, इसमें तो परम खुशी है, सुख है। कार ला दिए, नया घर बना दिए, नए रिश्ते में चले गए, नया व्यक्ति से जुड़ा हो गया। हम सोचते हैं कि बहुत खुशी मिल गई, बहुत खुशी मिल गई, लेकिन हम कुछ समय के बाद ऊब जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने अपने को तो जड़ मान ही रखा है, दूसरे जड़ चीजों पर भी भरोसा कर लिया कि वही सत्य है। लेकिन कुछ समय बाद हमारा मन जब बदलता है, क्योंकि हमारा स्वरूप चेतन है और यही सच है। जब तक हम इस बात को जान नहीं लेते, तब तक हमारी निर्भरता जड़ वस्तुओं पर ही रहेगी। हमारे रिश्ते नाते जड़ वस्तुओं पर ही रहेंगे, और हम बार बार दुखी होते रहेंगे। हम बार बार चीजों से उबेंगे, क्योंकि हमारी प्यास जो है वो परम चैतन्य की है, और हम अपने आप को छोटी चीजों में भुला के रखते हैं। हमारे अवचेतन में इस प्रकार जड़ता भर गई है कि हम कभी सोच ही नहीं पाते कि हम चेतन भी हैं। हम शरीर से इस कदर जुड़ जाते हैं, जो कि जड़ है, हम कभी निकल ही नहीं पाते उससे। उसी की साज सज्जा करने में, उसी के देखभाल करने में, उसी को मान आदर दिलाने में हमारा पूरा जीवन निकल जाता है, और मिलता कुछ नहीं है। खाली हाथ, अतृप्त जीवन दुख से भरा रहता है, तनावपूर्ण रहता है। अब जीवन में झांक कर देखना, जहां जहां दुखी होते हो, किस लिए हो? क्या आपका निर्भरता जड़ पे है? क्या सारे रिश्ते नाते जड़वत हैं, इसलिए तो आप दुखी नहीं हो? आप देखोगे कि हर जगह जहां जहां दुखी हो, कहीं ना कहीं जड़ता का भाव है। वहां पे कहीं नहीं कहीं जुड़ाव जड़ से है, इसलिए आप दुखी हो। वैसे भी आपको सोचना चाहिए कि जब आप नींद में होते हो, तो क्या आपका यह शरीर याद रहता है? आपका नाम, आपका पद, आपका प्रतिष्ठा, कुछ भी नहीं याद रहता। लेकिन फिर भी आप होते तो हो। इसका क्या अर्थ है? यानी कि आप चेतन हो, और हमें अपनी चेतना को ऊंचाई देने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे जैसे हम हमारे भीतर से जड़ता का भाव दूर होगा, जैसे जैसे हम समझेंगे कि हम चेतन हैं, वैसे वैसे हमारे जीवन से दुख गायब होगा। हमारे रिश्तों में मजबूती आएगी। हम दूसरे व्यक्तियों को भी एक वस्तु की तरह न जान के, एक जड़ की तरह न जान के, हम उसे चेतन जानेंगे। आज समाज में देखें तो जो भी समस्याएं हैं, कहीं न कहीं इंसान के जड़ भाव में जीने के कारण है, इंसान के शरीर भाव में जीने के कारण है। जो जाति की समस्या हो, धर्म की समस्या हो, भेदभाव की समस्या हो, ये सब किस चीज से जुड़ा हुआ है? शरीर से। और शरीर क्या है? जड़। हम किसी घर में जन्म ले लेते हैं, उसकी एक जाति होती है, एक नाम मिल जाता है, उस शरीर से जुड़ा हुआ परिवार होता है। सब चीजें जड़ का उदाहरण है, चेतन कुछ भी नहीं है इसमें। अगर हम हमारे रिश्ते चेतना के स्तर पे बनने लगे, अगर हमारे संबंध चेतना के स्तर पे हों, तो उस रिश्ते में प्रेम होगा, सौहार्द होगा, सहजता होगी, और एक दूसरे के प्रति समझ भी होगी। लेकिन चूंकि हमारे रिश्ते सारे शरीर के स्तर पर हैं, इसलिए आज रिश्तों में भी इस प्रकार कला है, दुख है, ईर्ष्या है।
इसलिए हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने आप को चेतन जाने और चेतना को उठाते जाएं ताकि उस परम चैतन्य के पास पहुंच पाए और इस चेतना को उठाना ही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि सत्य का स्वरूप भी चैतन्य है, वो परमात्मा भी चैतन्य ही है। जैसे जैसे हमारी चेतना ऊपर उठती जाएगी वैसे वैसे हमारे जीवन में सहजता, स्पष्टता सब आते जाएगी, वैसे वैसे हमारे जीवन से दुख अपने आप दूर होते जाएंगे। हमें साफ साफ सच दिखाई देगा, हमें दिखाई देगा कि हमारे जीवन के लिए उपयोगी क्या है, जरूरी क्या है, कहां हम फंसे हैं, किन कारणों से हम दुखी हैं, सारी चीजें साफ साफ दिखाई देगी। इसलिए इस चीज को जानना बहुत जरूरी है कि हम जड़ नहीं है बल्कि चेतन है, हम शरीर नहीं है बल्कि चेतना है। धन्यवाद दोस्तों।